प्रणाम जी। मोहम्मद गजनबी जो ईस्वी सन 1000 से 1027 तक भारत में आक्रमण किया और उसने अनेकों मंदिरों को लूटा, जिसमें सोमनाथ मुख्य है। हमें इतिहास से कुछ सीखना ही चाहिए, क्योंकि जो मंदिर आज के समय में हम जो बना रहे हैं, जिस प्रकार से हम मंदिरों के ऊपर कलश चढ़ा रहे हैं, सिंहासन सोने और चांदी का चढ़ा रहे हैं, इससे यही दिख रहा है कि आने वाले समय पे यदि भारत में फिर से आक्रमण होगा तो वही मंदिर फिर से लूटने वाले हैं। तो मंदिर किसको कहते हैं ये हमें समझना चाहिए। मंदिर दो शब्द से बना हुआ है, एक है मन और दूसरा है दिल। जिस स्थान पे मनन किया जाए, जिस स्थान पे हम ध्यान कर सके, उसको हम मंदिर कहते हैं। लेकिन क्योंकि आज मंदिर में ही भीड़ भाड़ दिखाई देता है, जहाँ पे घंटी और घड़ियाल चलता है, यदि आप थोड़ी देर तक भी आंख बंद करके यदि चिंतन भी करना चाहे तो वो माहौल ही नहीं है कि हम मंदिर में जाकर बैठे भी। तो जो अंग्रेजों ने आकर हमारे ऊपर 200 साल तक राज्य किया, जो बाहर से आए हुए आक्रांतकों ने आकर हमारे देश को लूटा, आज उनके लिए फिर से हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो समय आ गया है कि एक सचेतना चलने का, कि हमें यह जानने का कि हम जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जो दान और दक्षिणा दे रहे हैं, उसका उपयोग किस चीज़ में हो रहा है। ये अच्छी बात है कि मंदिर के जो ट्रस्टीगण हैं वो दूसरे को खाने और पीने में सहयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ खाने और पीने में सहयोग करने से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। हमें चाहिए कि उस मंदिर के जो दान और दक्षिणा का पैसा है, जो आपका पैसा है, वो शिक्षा में लगे, वो कुछ अस्त्र और शस्त्र की विद्या में लगे, जिससे यदि कभी ऐसा ना हो कि इस देश में कोई बाहर से आकर या अपने ही घर के लोग आक्रमण करें, लेकिन हमें पहले से ही तैयारी रहना चाहिए। लेकिन यदि गुरुकुल ही नहीं है, यदि हमारे पास शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्यगण ही नहीं है, तो हम चाहे कितना भी अच्छा भवन बना लें, कितना भी अच्छे लोगों से हम वार्तालाप करें और कितना भी अच्छा भोजन खिला लें, अंतिम में निष्कर्ष तो यही निकलेगा, जो इतिहास था वो फिर से दोबारा वो दोहरेगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि एक नया पीढ़ी, नया सोच और नया हमें तरीका अपनाना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सके, हम अपने भविष्य को बचा सके, अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको बचा सके। तो जो मंदिर है उसको अब आने वाले समय पे हम ऐसा स्थान बनाएं जहाँ पे हम सच्चे रूप से भगवान से जुड़ सके, परमात्मा से जुड़ सके, ना कि वहाँ पे शोर और शराबा हो, ना कि वहाँ पे ज़्यादा भंडारा हो, बल्कि शिक्षा प्रदान हो। तो उद्देश्य यही है इस वीडियो बनाने का, कि आप और हम जागरूक हों और सबको जागरूकता की ओर अग्रसर करें।